नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। कहते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस। ये पी क्यू और आर एस के दरमियान डिस्टेंस यानी टी यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। और उसने जो चीज़ें दी हुई हैं, पी क्यू दिया उसने हमें 6 सेंटीमीटर और आर एस 8 सेंटीमीटर दे दिया, और रेडियस हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर, यानी ये और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। साथ में देखें ये उसने बता दिया ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो ये क्वेश्चन आओ बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है। सबसे पहले हम पी टी और आर यू फाइंड करेंगे। आपको पता है ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है दोनों, तो इनको बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो पी टी है बेटा, पी टी वो 1/2 ऑफ पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और रीज़न भी लिखेंगे क्योंकि ए टी जो है परपेंडिकुलर है वो आपका पी क्यू के ऊपर, ये आप जानते हैं। पी टी बेटा हो जाएगा आपका 6/2, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पी टी हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम आर यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे कि जो आर यू है वो हमारा 1/2 ऑफ आर एस है, और इसी तरह उसी की रीज़न क्योंकि ए यू जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, आर यू आपका आ जाएगा 8/2, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया, सॉरी रेडियस नहीं, हमने इन कॉर्ड्स के जो है ना हाफ पार्ट्स हमने फाइंड कर लिए। सॉरी बेटा। अच्छा बेटा, ये जो है अब ये राइट ट्रायंगल है और ये भी आपकी राइट ट्रायंगल है। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को हम सॉल्व करके इनके ये परपेंडिकुलर जो बनते हैं इनकी हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हम राइट ट्रायंगल ए टी पी। तो लिख लेंगे इन, ठीक है, राइट ट्रायंगल ए टी पी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है आपका जो ए पी का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा हाइप हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और प्लस पी टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर और प्लस पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए पी आपको गिवन है, रेडियस है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए टी आपने फाइंड करना है, ठीक है। और पी टी अभी आपने निकाला है, पी टी आपका है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए टी का स्क्वायर हम साइड पे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/25 और -9, ठीक है। नेक्स्ट 80 आपका आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 80 बच्चों हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड हमने फाइंड कर ली, एक हमने लेंथ फाइंड कर ली। अभी हम दूसरी जो राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए आर यू, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए आर यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम लिखेंगे कि जो हमारा ए आर का स्क्वायर है वो आपका ए यू का स्क्वायर प्लस आर यू का स्क्वायर, ठीक है, ए यू का स्क्वायर प्लस आर यू के स्क्वायर के बराबर है। वैल्यूज पुट करेंगे, ए आर हमारे पास गिवन है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए यू हमने फाइंड करना है, ए यू का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और आर यू आप निकाल चुके हैं आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए यू का स्क्वायर एक साइड पे कर लें तो ये हो जाएगा आपका 25, और 4 का स्क्वायर इधर जाके माइनस होता है। ये हमने साइडें चेंज की हैं बेटा, 16 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये इसका मतलब है कि ये वाला जो है उठा के हमने दूसरी तरफ ले जाना, माइनस करना होता है, तो 25 - 16 ये हो जाता है। हमने क्या किया, इसको उधर भी लेके गए और एक ही स्टेप में फिर इनकी साइडें लेफ़्ट को राइट और लेफ्ट राइट को लेफ्ट लिख दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ए यू जो आ जाएगा, ठीक है, इसमें से माइनस करें आपका 9 आ जाएगा, और दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए यू बच्चों आपके पास फाइनली 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखें ए यू की लेंथ भी आ गई और हमारे पास ए टी की लेंथ भी आ गई, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा जो टी यू है वो आ जाएगा 4 + 3 = 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 सर्कल दिए गए, उनका सेंटर ओ है, और इनमें अननोन वैल्यूज़ की क्वांटिटीज हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल पहले जो डायग्राम देखें तो इसमें ये एंगल आपका वाई है, ये हमने फाइंड करना है, और एक ये लेंथ ए फाइंड करनी है। और दूसरी फिगर देख लें, इसमें ये एंगल एक्स एंगल फाइंड करना है और वाई लेंथ फाइंड करनी है, और ये वाला जो है इस परपेंडिकुलर इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। तो आप बच्चों देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 की डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ पे थोड़ी सी हमने कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ से हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एसी के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ई को डी से मिला दिया। हम लिख भी सकते हैं, लिखेंगे कि ड्रॉ, ठीक है, परपेंडिकुलर डी बी को ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑन ए सी के ऊपर। एक तो ये हमने काम कर लिया, दूसरा हमने किया है ज्वाइन कर लिया है हमने ई को, ठीक है, डी के साथ।
तो ये दो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये लाइन सेगमेंट चूँकि परपेंडिकुलर है इसलिए ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो इक्वल है 1/2 ऑफ ए सी के, ठीक है। और रीज़न क्या है कि हमने डी बी या बी डी जो है वो परपेंडिकुलर लिया था ए सी के ऊपर ही, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर किया था, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका ए सी 18 सेंटीमीटर है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2, ए बी आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो एक ये चीज़ हमें मिल गई। अब इस राइट ट्रायंगल में देखें, हमारे पास हाइट मौजूद है 15 और हमारे पास बेस मौजूद है, ठीक है। तो हम ये एंगल वाई फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है बेस और हाइट जो आपके पास मौजूद हो तो आप कॉज वैल्यू लगाते हैं, कॉज थीटा लेते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं इन राइट ट्रायंगल कौन सी हमारे पास ए डी बी की बात करें। ये थोड़ा सा लिख लिया करें ताकि पता चले कि आपको कौन से ट्रायंगल, कौन सा क्वेश्चन आप कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि कॉज ऑफ वाई हम लिख लेंगे, डायरेक्ट वाई एंगल लिख लेंगे। तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइप होता है, तो बेस आपकी ए बी है, ठीक है, और हाइप आपका जो है ए डी है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉज ऑफ वाई एंगल जो है आपके पास आ जाएगा, ए बी की लेंथ अभी आपने लिखी है 9 और ए डी आपका 15 है, ठीक है। तो कॉज एंगल चाहिए तो हम लिख लेंगे, ये कॉज इनवर्स हो जाएगा और 9 ओवर 15 डिवाइड करें तो आपका ये 0.6 आ जाता है। तो यहाँ से एंगल y जो है हमें मिल जाता है 53.13 डिग्री। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दूसरी जो पार्ट है, दूसरे हिस्से के अंदर ये हमने ए लेंथ फाइंड करनी है। तो हम ये वाली राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो हम बेस की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि देखें ई जी जो है हमारा वो इक्वल है 1/2 ऑफ ई एफ के। उसकी वजह क्या है कि हमारा डी जी जो है वो परपेंडिकुलर है ई एफ के, ठीक हो गया। तो ई जी हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ई जी की लेंथ हमने फाइंड कर ली, ये हमारा 12 हो गया, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। अब हमने ए फाइंड करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन pythagoras थ्योरम लगाएंगे। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, कौन सी की बात कर रहे हैं हम, ई जी डी, ठीक है, ई जी डी की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो हाइप होता है, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम ये लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि ई डी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ई जी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डी जी का स्क्वायर, ठीक है। ई डी गिवन है, रेडियस था पहले से बता दिया 15 का स्क्वायर, और जो आपका ई डी है, ठीक है, सॉरी ये ई डी नहीं है, ये आपका ई जी है, ठीक है, ई जी है, ठीक है। ई जी आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा और डी जी आपका ए हो जाएगा, ए हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये इधर आके माइनस होगा और इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। हम ये लिखते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है और 12 का जो स्क्वायर है आपको पता है 144 होता है। ये उधर चला गया था इसलिए इसको हम माइनस करके लिखेंगे। तो ए बच्चों आ जाएगा 225 से, हम इसको माइनस करें तो 81 हो जाता है और दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो ठीक है। तो जैसे ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखिए, डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। इसमें 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एंगल एक्स, ये लेंथ वाई और ये लेंथ ए, ये हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें ये दोनों एक ही सर्कल के अंदर जो कॉर्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि जो ए साइड है जो हमने फाइंड करनी है वो इक्वल है ओ एफ के, ठीक है, और ओ एफ आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। और इसकी रीज़न हमने साथ लिखनी है कि इक्वल कॉर्ड जो होती है एक सर्कल के अंदर, इक्वल कॉर्ड जो होती हैं वो इक्वल फ्रॉम एट इक्वल डिस्टेंस होती हैं फ्रॉम द सेंटर। तो हम लिख लेते हैं इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। तो एक पार्ट तो हमारा बच्चों यहीं पे ही सॉल्व हो गया ठीक है। अब ये जो है आपका ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, इसलिए इसको ये बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम ए ई की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि हमारा जो ए ई है वो इक्वल है 1/2 ऑफ ए बी के, और उसकी रीज़न भी लिख लिया करें साथ। उसकी रीज़न है क्योंकि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक हो गया। हम ए ई हम फाइंड करेंगे। तो ए बी आपका 12 है, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ से हमें ए ई की लेंथ मिल गई। अब ये देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल बन गई। इसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया और ये आपकी बेस आ गई।
अब pythagoras थ्योरम लगा के हम y फाइंड कर लेंगे और कोई रेशो लेके हम एंगल x भी फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल कौन सी की बात कर रहे हैं, हमारे पास AOE की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा AO का स्क्वायर जो है वो इक्वल है OE का स्क्वायर और प्लस AE का स्क्वायर, ठीक हो गया। AO आपका y है, y का स्क्वायर हो जाएगा। OE अभी आपने फाइंड किया 6 का स्क्वायर और AE जो है ये भी आपका 6 है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो y आपके पास आ जाएगा बच्चों ये 36 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले ले तो इधर से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 72 का स्क्वायर रूट। तो y अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो तकरीबन आपका 8.48 सेंटीमीटर बन जाता है। अब y हमने फाइंड कर लिया, अब क्वेश्चन हमारे लिए मज़ीद आसान हो गया। अगला पार्ट सॉल्व करने के लिए तो ये हमने x फाइंड करना है, तो हम कोई सी रेशियोज ले लेते हैं। हम ये हमारा परपेंडिकुलर है ये ले लेते हैं और बेस ले लेते हैं, दोनों 6 हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है आपको पता टेंजेंट थीटा से निकलता है, तो हम लेंगे कि टेंजेंट ऑफ एंगल x की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों OE आपका परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा और बेस आपकी AE नीचे हो जाएगी। तो एंगल x जो है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये दोनों 6 हैं, 6/6 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल x आ जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है 45 डिग्री होता है। बेशक आप कैलकुलेटर से निकाल लें, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ 24 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की अपोजिट साइड पे उनको ड्रॉ किया गया और उस सर्कल का रेडियस उसने 13 दे दिया। तो उन कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन। आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है, ठीक है। दो पैरेलल आपकी कॉर्ड्स हो गई 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं और एक यहाँ दोनों साइडों पे आप इनका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और सेंटर से गुजरेगा, ठीक है। तो हमने बच्चों इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस EF फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, O को A और C से मिला देंगे, रेडियस उसने 13 दे दिया था वो हमने लिख लिया। तो अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गई, हमारे पास एक ये राइट ट्राइंगल है और एक ये राइट ट्राइंगल है। तो इन दोनों राइट ट्राइंगल के हम परपेंडिकुलर आप निकाल लेंगे और फिर इनको आप ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास EF की लेंथ आ जाएगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं पहले, सबसे पहले ये चूँकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है इधर कॉर्ड AB के ऊपर और सिमिलरली कॉर्ड CD के ऊपर, तो ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो हम AE और CF की लेंथ भी हम फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि हमारे पास जो AE है बच्चों वो इक्वल है 1/2 ऑफ AB के, ठीक है। उसकी रीज़न साथ लिखेंगे क्योंकि आपका OE जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो AE हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। AE हमारा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास CF जो है वो हम लिखेंगे, वो इक्वल है 1/2 ऑफ CD के, और इसकी रीज़न क्या है कि ये OF परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, ठीक है। तो CF हमें मिल जाएगा जब हम 12 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स की हमने बेसिस हमने फाइंड कर ली, तो 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल कौन सी की बात कर रहे हैं हम, AOE की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके हाइट भी आ गया और बेस भी आ गई, तो ये लेंथ फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेंगे, ठीक है। आप लिख लें बेशक अप्लाई, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास जो AO है, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर और प्लस AE का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो AO आपको गिवन है 13 का स्क्वायर और OE आपने फाइंड करना है, ठीक है। और AE जो है अभी आपने निकाला है ये आपका 12 आ गया, 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो OE का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है और माइनस 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। तो OE आ जाएगा आपका, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो आपका 25 हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, इधर से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो OE यहाँ से आपको मिल गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरी ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल कौन सी की बात कर रहे हैं हम, CFO के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ भी हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, हम लिखेंगे कि हमारा सी ओ का जो स्क्वायर है वो बच्चों इक्वल है सी एफ का स्क्वायर और प्लस ओ एफ या एफ ओ का स्क्वायर, ठीक है, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। तो सी ओ आपका 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी एफ अभी आपने निकाला है 6 निकाल लिया, 6 का स्क्वायर, और ओ एफ आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, ओ एफ एक साइड पर आ जाएगा और साथ में हम साइड में भी चेंज कर लेते हैं। ओ एफ का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है और -36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओ एफ हमारा आ जाएगा 169 में से 36 को माइनस करें तो ये बच्चों आपका 133 आ जाता है, और इस दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा, इन दोनों को हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 11.53 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करनी है ये वाली लेंथ ई एफ फाइंड करनी है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो ई एफ है बच्चों फाइनली आ जाएगा 5 प्लस 11.53 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ई एफ हमारा आ जाएगा 16.53 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5।